हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ज्योमेट्री। रीड इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड जॉइन द डॉट्स टू मेक द फिगर्स। तो अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है, उन्हें हमें अच्छे से रीड करना है एंड उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन करके फिगर्स बनानी है अपनी। A square joining only 8 dots and color it yellow। तो अब हमें एक स्क्वायर बनाना है 8 डॉट्स को ज्वाइन करके और उसको येलो कलर करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम इस तरीके से अपना एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमने एक स्क्वायर बनाया है। आप यहाँ पे डॉट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ये स्क्वायर बनाया है 8 डॉट्स को ज्वाइन करके और इसके अंदर आपको येलो कलर फिल करना है। तो इस तरीके से आपको ये फिगर्स बनानी है। सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड मेट्रिया मीनिंग मेजरमेंट। लेट अस स्टडी सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो वर्ड ज्योमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें जियो का मतलब है अर्थ एंड मेट्रिया का मतलब है मेजरमेंट। तो अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टाइनी डॉट। पॉइंट को हम एक टाइनी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अ डॉट मेड बाय यूजिंग अ शार्प पेंसिल मे बी टेकन एंड रफली रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट। तो एक डॉट आप कैसे बना सकते हो? एक शार्प पेंसिल से बना सकते हो, सिंपली एक पॉइंट लगा के। अ पॉइंट हैज अ पोजीशन एंड इज सेड टू हैव नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो पॉइंट की एक पोजीशन तो होती है लेकिन उसकी कोई लेंथ, विड्थ या थिकनेस नहीं होती है। पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें कुछ पॉइंट्स के बिना उनको हमने डिनोट भी कर रखा है। तो यहाँ पे हेयर ए, एक्स एंड बी आर पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हम लाइन की बात करते हैं। इफ वी फोल्ड अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, द क्रीज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो अगर आप एक पेपर आपने लिया और आप उसको फोल्ड करते हो, आप उसको वापस ओपन करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे क्रीज बन जाती है। तो वो जो क्रीज है वो क्या करती है? वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन में बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेच थ्रेड और बाय द एज ऑफ अ रूलर। इट मे बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो लाइन एक स्ट्रेच, एक थ्रेड को स्ट्रेच कर दो तो वो भी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, या रूलर का जो एज होता है, जो उसकी साइड होती है, वो भी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो वो दोनों साइड ही आप उस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। लाइन क्या है? हमारे एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और ए बी जैसे हमें यहाँ गिवन है, तो ये क्या है? ये एक लाइन को लाइन डिनोट करता है ए बी। इसको हम कैसे लिखते हैं? हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ए बी एंड उसके ऊपर हम इस तरीके से ये अपना लाइन के साथ 2 एरोज दोनों साइड पे, दोनों एंड्स पे पुट करेंगे। ये हमारा सिंबल है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो तब भी हम अपनी लाइन के दोनों एंड्स पर ये एरो ड्रॉ करते हैं। When two lines meet at a point, they are called intersecting lines। तो जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ हमें फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू एंड एक्स वाई जो है ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि पी क्यू एंड एक्स वाई हमारी ओ पॉइंट पे मीट कर रही है। एक ही पॉइंट पे जब दो लाइंस मीट करती हैं तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। Look at the figure given below. Here AB is a line where P and Q are any two points on it। तो अब यहाँ पे AB हमें एक लाइन गिवन है जहाँ पे P and Q दो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो AB एक लाइन है जहाँ P और Q कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये PQ हमारी क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है हमारी। लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले पी क्यू लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या सिंपली पी क्यू भी लिख सकते हैं जहां पी और क्यू उसके एंड पॉइंट्स हैं उस लाइन सेगमेंट के। अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ बट नाइदर ब्रेथ नॉर थिकनेस। तो लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है पर कोई ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रे की। लुक एट द फिगर गिवन शोन हियर, इट इज अ रे। तब यहाँ पे जो हमें फिगर गिवन है ये एक रे की फिगर है। As we can see that a ray begins at a point but has no end। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो here the ray begins at point A। तो यहाँ पे रे जो है वो पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए वहां पे हमने पॉइंट बनाया है। बट इट हैज नो एंड, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। तो पॉइंट बी जो हमारा है वो रे है, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि एक साइड पे तो पॉइंट है हमारा जहाँ ए हमने लिखा है, दूसरे एंड पे हमने एरो लगाया क्योंकि उधर से हम उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, वहां पे कोई एंडिंग उसकी नहीं है।
दिस रे इज डिनोटेड बाय, रे को कैसे डिनोट करते हैं, पहले उसका नेम लिखेंगे ए बी, उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कुछ एरो नहीं बनाएंगे, अपने एंडिंग पॉइंट पे हम एरो बनाएंगे क्योंकि एंडिंग पॉइंट उसका होता ही नहीं है। टाइप्स ऑफ लाइंस, अब लाइंस कितने तरह की होती है, लाइंस दो तरीके की होती है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड। व्हेन यू होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड टाइटली यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप थ्रेड को बिल्कुल टाइटली होल्ड करोगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है या स्लांटिंग भी हो सकती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज अ स्लांटिंग लाइन। व्हेन यू होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड लूजली, जब आप थ्रेड को लूजली होल्ड करते हो तब आपको कर्व लाइन मिलती है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहे हैं, ये सारी कर्व लाइंस है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइंस भी हमें दिख रही हैं। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नेम द पॉइंट्स शोन इन द फिगर, तो अब यहाँ पे फिगर में आपको कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके नेम आपको बताने। पी पॉइंट दिख रहा है हमें एंड आर पॉइंट दिख रहा है। नेम द पॉइंट्स मार्क्ड बिटवीन पी एंड क्यू ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो अब पी एंड क्यू के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स मार्क्ड हुए हुए हैं वो आपको बताना, तो आप लिखोगे ए बी सी एंड डी। नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो अब ये जितने भी फिगर्स आपको गिवन है इसमें लाइन सेगमेंट्स के नेम आपको लिखने हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट फिगर हमें ट्राइंगल की दिख रही है जिसमें एक्स वाई एंड जेड 3 पॉइंट्स है जो आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें लाइन सेगमेंट हमें कौन कौन सी दिख रही है, एक हमें यहाँ पे दिख रही है एक्स वाई ये वाली लाइन सेगमेंट, एक हमें दिख रही है वाई जेड ये वाली लाइन सेगमेंट एंड एक हमें दिख रही है एक्स जेड ये वाली लाइन सेगमेंट। ये हमारी 3 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे दिख रही हैं, वो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। इस तरीके से आप इनके नेम लिखेंगे। नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो, तो अब ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें भी आप सारे लाइन सेगमेंट्स के नेम यहाँ पे लिखेंगे इसी तरीके से। मार्क अ पॉइंट P ऑन योर पेपर, ड्रॉ 6 लाइन सेगमेंट्स ईच कंटेनिंग द मार्क्ड पॉइंट। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे P पॉइंट मार्क करना है और वहां से आपको 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है, सारी उस मार्क पॉइंट को सारी लाइन सेगमेंट्स कंटेन करनी चाहिए। तो अब फिर आपको बताना है कि आप और भी ज्यादा लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसको करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमने एक यहाँ पे अपना पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का नाम इन्होंने हमें गिवन है, इस पॉइंट को नाम इन्होंने हमें बोला है P पॉइंट मार्क करना है, तो हम इसको पॉइंट P मार्क करेंगे। ये हमने पॉइंट P मार्क किया। अब इससे हमें 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने को बोला है इन्होंने, तो हम यहाँ से 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे। अब तरीके से हमने पहले अपना P पॉइंट मार्क किया एंड नाउ अब हम कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन सेगमेंट अपना ये ड्रॉ किया, देन और ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गया, 3 4 5 6। इस तरीके से हमने ये 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी मार्क करने हैं अपने, क्योंकि अगर हम पॉइंट मार्क नहीं करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट नहीं होगी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें P लिया है हमने, तो अब हम इनको नेम कर देते हैं, A B C D E F। इस तरीके से आप इनको कुछ भी नेम कर सकते हैं। तो हमने ये 6 लाइन सेगमेंट्स अपने ड्रॉ कर दिए। हमें नेम देखते हैं क्या क्या हमने ड्रॉ करे हैं, PA PB PC PD PE एंड PF। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ करे। इन्होंने पूछा है कि क्या हम और भी ज्यादा लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इसमें इन 6 के अलावा। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसमें कितने भी इनफाइनाइटली लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पॉइंट भी कंटेन्ड हो। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कितने भी लाइन सेगमेंट्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। मार्क 2 पॉइंट्स M एंड N ऑन योर पेपर, तो अब आपको अपने पेपर पे M एंड N पॉइंट्स ड्रॉ करना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू बोथ दीज पॉइंट्स, तो हमने इस तरीके से M एंड N पॉइंट हमने मार्क किया अपने पेपर पे। अब हमें बताने कि हम कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जाए। सो हमने एक लाइन सेगमेंट अपनी ये ड्रॉ कर, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिए M एंड N से। अब और हम कितने भी ट्राई कर ले, हम और ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें M एंड N दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हो। तो कितने लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1, अगर हमें 2 पॉइंट्स के बने हम दोनों पॉइंट से पास करने को बोला है। लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो अब हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
वेयर डू ए सी एंड बी डी मीट, तो आपको बताना है ए सी एंड बी डी कहाँ पे मीट करते हैं। तो हमें दिख रहा है ए सी एंड बी डी कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे मीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट ई, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वेयर डू पी क्यू एंड ए ई मीट, पी क्यू एंड ए ई कहाँ मीट कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है पी क्यू एंड ए ई कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे पॉइंट पी। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। राइट द नेम ऑफ द रेज फ्रॉम द फिगर शो गिवन बिलो, तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर गिवन है, इसमें हमें रेज के नेम यहाँ पे लिखने हैं। रे कौन सी होती है हमारी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है, पॉइंट डी, यहीं पे पॉइंट बना है, तो डी से स्टार्ट होगी। एंड अब हमें रे के नाम लिखने, तो हम लिख सकते हैं डी ओ, देन डी आर दिख रही है हमें, डी एस दिख रही है, डी टी दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे हमें रेज दिख रही है, सो हमें इन सब रेज के यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो लाइन सेगमेंट जो होती है उसके हमारे दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, एंड पॉइंट भी फिक्स है। इसी तरीके से अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है कि लाइन हमारी, हम दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट हो या हमारा एंडिंग पॉइंट हो, इधर से स्टार्ट हो रही है इधर एंड हो रही है, कहीं से भी हम दोनों साइड से अपनी लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स होते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है इस तरीके से होता है, तो इसके हमारे दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, इसको हम और स्ट्रेच कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो लाइन हमारी होती है वो इस तरीके से होती है, तो वो दोनों तरफ स्ट्रेच की जा सकती है, तो उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो नो एंड पॉइंट। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, रे हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो रे के भी एंड पॉइंट्स 1 आप लिखेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट फिक्स होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश लेंथ, लाइन सेगमेंट ये जो हमने सबसे पहले ड्रॉ करी, इसकी कैसी लेंथ होती है, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। आप यहाँ लिखेंगे डेफिनेट लेंथ, इसकी लेंथ आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, इसको फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी। प्लेन शेप्स, अब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल, फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, तो जो फिगर 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो 3 लाइन सेगमेंट्स मिलके ट्राइंगल बनाती है, उन्हें हम साइड्स बोलते हैं उन लाइन सेगमेंट्स को। द वर्टेक्स एट विच 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में मीट करती हैं उसे हम उस ट्राइंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, तो हम इस ट्राइंगल को हम कैसे नेम करते हैं, उसके वर्टिसेस से हम नेम देते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि ये हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उनका नाम है ए बी एंड सी। इसके पास 3 साइड्स है, दैट इज ए बी सी एंड सी। नेक्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। अ फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, तो जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगी फिगर उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ये जो 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं इन्हें हम उसकी साइड्स बोलते हैं। जहां पे इसकी साइड्स मीट करती हैं 2 साइड्स, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, और क्वाड्रिलेटरल को हम उसके वर्टिसेस से नेम करते हैं, जैसे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके 4 वर्टिसेस के नेम है ए बी सी एंड डी, और इसके 4 साइड्स के नेम है ए बी सी सी डी एंड डी ए। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात करते हैं। A quadrilateral bounded by 2 horizontal line segments and 2 vertical line segments, तो एक ऐसा quadrilateral जिसमें 2 horizontal line segments हो और 2 vertical line segments हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। तो इस फिगर में हमें पता है ये ए बी सी डी एक हमारा रेक्टेंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू डी सी है एंड बी सी हमारी ए डी के इक्वल है। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो पी क्यू आर एस जो हमारा स्क्वायर है, इसमें पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हम सर्कल की बात करते हैं। इफ वी प्लेस अ बैंगल और अ रुपी कॉइन ऑन अ पेपर एंड मूव अ पेंसिल अराउंड इट वी गेट अ फिगर शोन हियर, तो अगर हम
एक बैंगल या एक रुपये का कॉइन हम पेपर पे रखते हैं और फिर हम पेंसिल मूव करते हैं उसके अराउंड, तो हमें जो फिगर मिलेगी वो हमें सर्कल की फिगर मिलेगी। इसकी कोई साइड्स नहीं होती, कोई वर्टिसेस नहीं होते हैं। डायगनल्स की बात करते हैं, तो हमें जो रेक्टेंगल की फिगर यहाँ गिवन है इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वर्टिसेस ए और सी ज्वाइन कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। इसी तरीके से वर्टिस बी एंड डी ज्वाइन कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। तो ए सी एंड बी डी क्या हुई, इस रेक्टेंगल की डायगनल्स हुई। तो डायगनल क्या होती है, डायगनल वो लाइन है जहाँ पे दो वर्टिसेस जो होते हैं किसी शेप के, वो दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो आपस में ज्वाइन करते हैं। मतलब ए और डी नहीं, पर ए और डी तो साथ साथ हो गए, साथ में नहीं होने चाहिए वर्टिसेस, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए। तो ए और सी ने ज्वाइन किया, बी एंड डी ने ज्वाइन किया, तो ये जो इन्होंने लाइन फॉर्म करी है ये हमारी डायगनल कहलाती है। द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, और स्क्वायर के भी डायगनल्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स गिवन है, उनके हमें यहाँ पे नेम लिखना है। सो फर्स्ट फिगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमें क्या दिख रहा है, इसके ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्क्वायर है। नेक्स्ट फिगर हमें दिख रही है क्वाड्रिलेटरल की, जिसकी अपोजिट साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं। वर्टिकल साइड्स आपस में इक्वल है, हॉरिजॉन्टल साइड्स इक्वल है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल। इस तरीके से आपको इन फिगर को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इनके नेम लिखने हैं। राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अब आपको इन फिगर्स में नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट फिगर में आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे, हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि इसमें 5 ट्राइंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। इसी तरीके से आप बाकी फिगर्स में भी काउंट करके लिखेंगे। नेम द प्लेन शेप्स। इट हैज 4 कॉर्नर्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट इज ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर्स हो और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, वो क्या है, वो हमारा रेक्टेंगल होता है। इस तरीके से आप इनको रीड करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे। सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स। तो सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अ 3 डायमेंशनल शेप हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हमें 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप होती है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे हमें कुछ 3D शेप्स गिवन है, तो 3D शेप्स को हम सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं। तो सॉलिड शेप्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फेस। स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। तो जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है उसे हम उसका फेस बोलते हैं। एज, द साइड ऑफ अ सॉलिड, जो सॉलिड की साइड होती है उसे हम उसकी एज बोलते हैं। 2 सर्फेसेस मीट एट एन एज। तो 2 सरफेस कहाँ पे मिलते हैं, एक एज पे मिलते हैं। कॉर्नर, द कॉर्नर और वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द 3 एजेस मीट। तो कॉर्नर या वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पे 3 एजेस मीट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। द अपोजिट एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल। और जो क्यूबॉइड की अपोजिट एजेस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। एक्चुअली अ क्यूब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूब क्या है, बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अ सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर एजेस। तो सिलेंडर की 2 सर्कुलर एजेस होती हैं, इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं। स्फेयर, अ स्फेयर हैज नो कॉर्नर्स और एजेस। स्फेयर के कोई भी कॉर्नर या एजेस नहीं होते हैं। कोन के बारे में पढ़ते हैं। कोन इज ट्राइंगुलर इन शेप। कोन ट्राइंगुलर शेप का होता है और इसका 1 सर्कुलर एज होता है। टेबल शोइंग नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ 3D शेप्स। अब यहाँ पे हमें 3D शेप्स के कुछ फिगर यहाँ पे गिवन है जिसके नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड दिख रहा है जिसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है जिसके 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होती हैं एंड 0 वर्टिसेस होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारे फिगर्स के डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। हमें सबसे पहले सॉलिड शेप हमारी दिख रही है क्यूबॉइड। यहाँ पे हमें मैच स्टिक दिख रही है, तो उसकी शेप क्या होती है, क्यूबॉइड। तो उसके हमें नंबर ऑफ फेसेस लिखने हैं। हमें पता है क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, इसमें 12 एजेस होती हैं
एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम इस टेबल को फिल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्यूब अ क्यूबॉइड, तो आपको बताना है क्या जो क्यूब है वो बेसिकली क्यूबॉइड है। यस, हमने पढ़ा था कि क्यूब क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड होता है जिसके लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ सेम होते हैं। इस क्यूबॉइड अ क्यूब, क्या क्यूबॉइड एक क्यूब है? नो, क्यूबॉइड क्यूब नहीं है, बट क्यूब एक स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। आर ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल, क्या क्यूबॉइड की सारी एजेस इक्वल होती हैं? नो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि क्यूबॉइड में क्या होते हैं, वो रेक्टेंगल्स से मिलके बनते हैं, तो रेक्टेंगल्स की तो सारी साइड्स इक्वल होती ही नहीं है, तो ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर नॉट इक्वल। किस तरीके से आप इनके आंसर करेंगे? राइट द नेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द शेप ऑफ सिलेंडर। तो अब आपको दो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनकी शेप सिलेंडर होती है। देन राइट द नेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव द शेप ऑफ कोन। अब आपको ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कोन शेप के होते हैं। इफ वी ट्रेस द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच फिगर विल बी गेट। तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करेंगे तो हमें कैसी फिगर मिलेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इसको 1 रुपी कॉइन का हमें देखना है कि अगर हम 1 रुपी कॉइन को ट्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें ऐसी ही सेम सर्कल शेप मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम इस चॉकलेट के पीस को ट्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंड इस डाइस को हम ट्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में, 3D शेप्स के बारे में पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करें। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।